हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, हम लोगों ने एक एक करके 3 पार्ट में रेशियो एनालिसिस कवर किया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। पार्ट 2 में हम लोगों ने कवर किया लीवरेज रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। पार्ट 3 में हम लोगों ने कवर किया है एक्टिविटी और एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो, जो भी आप बोलो। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 4, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था, या तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ जाएंगे या तो फिर हम अब तक जो पढ़ा है उसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो मैंने पर्सनली ये डिसाइड किया, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन। बहुत हो गया फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट। अब थोड़े से जो तीनों रेशियोज हम लोगों ने पढ़े हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले। इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मैंने अभी भी कह रहा हूँ FM इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन योर सिलेबस। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन। फाइनेंशियल, ये आपके मॉड्यूल है, आपका मॉड्यूल है। इसमें अगर क्वेश्चंस पे जाएंगे, ये लीजिए, ये है आपका इलुस्ट्रेशन 1। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट, सबसे पहले ये देखो, इवन दो जब आप कॉस्टिंग भी करते हो ना या FM करते हो, सबसे पहले ये देखो कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, देन आप क्वेश्चंस पढ़ना चालू करो। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर द ईयर 21-22 एंड 22-23। इसका मतलब हमारे पास जो डेटा है वो 2 साल का रहेगा। एंड रेशियोज कैलकुलेट करने बोला है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी कौन से सिलेबस का है, रेशियोज। आई मीन FM का क्वेश्चन है ये, जो रेशियो एनालिसिस में से पूछा हुआ है। जब कभी भी एग्जाम में भी जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी सॉल्व करते हो, आई वुड पर्सनली सजेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सबसे पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ लो क्या है, देन आपको तुरंत क्लिक, वैसे तो क्वेश्चन देख के क्लिक हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में से रहेगा, बट इन केस सेफर साइड आप पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ के भी गेज कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो रेशियोज कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो, मतलब बहुत बहुत टाइप के रेशियोज हम लोगों को उसने कैलकुलेट करने बोला है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है, इन अ मीटिंग हेल्ड एट सोलन towards the end of 21-22, the directors of HPCL Limited have taken a decision to डाइवर्सिफाई। ओके, HPCL लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि हमको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है। सोलन में मीटिंग हेल्ड हुई थी। एट प्रेजेंट HPCL लिमिटेड सेल करता है अपने सारे फिनिश गुड्स फ्रॉम इट्स ओन वेयर, अपने ही वेयर हाउस से सारे फिनिश गुड्स जो है वो सेल करता है। द कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑन 1 April 2022 एंड परचेस्ड फिक्स्ड एसेट ऑन द सेम डे। द परचेज प्राइस हैव रिमेन्ड स्टेबल ड्यूरिंग द कंसर्न पीरियड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। परचेज प्राइस जो है थ्रू आउट द पीरियड सेम रहा है। ठीक है, 21-22, 22-23 दोनों पीरियड का ही हमको इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट भी प्रोवाइड कर दी है। दोनों टाइप के सेल्स हमारे पास है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। अगर थोड़ा थोड़ा याद आता होगा तो टर्नओवर रेशियो में जब हम टर्नओवर रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालते थे तब हम लोगों को क्रेडिट सेल्स का जरूरत पड़ता था। यहाँ पे ऊपर वाला इसका भला करे, क्रेडिट सेल्स हम लोगों को डायरेक्टली दिया हुआ है, मतलब हम लोगों को कैलकुलेट करने की भी झंझट नहीं है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप लोगों को टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद है तो CAGS हम लोगों को, जब हम रॉ मटेरियल का भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते थे तभी भी हम लोगों को COGS की जरूरत पड़ती थी। ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडमिन, सेलिंग, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा करते करते हम लोगों को 2 और इन्फॉर्मेशन मिली, GP का भी इन्फॉर्मेशन मिल गया है और NP का भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है। फिक्स एसेट दिया हुआ है, नेट ब्लॉक दिया हुआ है। नेट मीन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन हम लोगों के पास फिक्स्ड एसेट फिक्स एसेट बैलेंस शीट में प्रोवाइड किया गया हम लोगों को। रिसीवेबल्स है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, ये सारा मिला के हम लोगों को टोटल करंट एसेट भी दिया हुआ है। फिक्स एसेट मिल गया, टोटल करंट एसेट मिल गया। देन उसके बाद पेएबल्स दिया हुआ है, टोटल करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर करके दी उन्होंने, सीधा सीधा हम लोगों को उन्होंने नेट एसेट प्रोवाइड कर दिया है। दैट इज फिक्स एसेट प्लस नेट करंट एसेट।
जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। नेट करंट एसेट मतलब टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज। ऐसा करके हम लोगों को उन्होंने अपने को नेट एसेट भी दे दिया है, रिप्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड डिबेंचर आई मीन डिबेंचर्स। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी फॉलोइंग रेशियोज फॉर द इयर्स 21, 22, 22, 23। ठीक है, सबसे पहले उसने कैलकुलेट करने बोला जीपी रेशियो। वैसे तो मैंने जीपी रेशियो पढ़ाया नहीं है, जो कि पार्ट 4 में कवर होगा, बट कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है जीपी रेशियो में, बचपन से करते हुए आ रहे। ठीक है, आर्टिकलशिप में भी आप लोगों ने निकाला रहेगा। जीपी रेशियो इज नथिंग बट चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जीपी ratio is nothing but your gross profit divide by sales into 100। यही होता है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो यही होता है भाई, एनपी रेशियो भी यही होता है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। इसमें कोई लॉजिक का साइन नहीं जो मैं एक पार्ट पेंडिंग रखूँ और मैं बाद में बताऊँ, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नथिंग बट योर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? योर ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट 21, 22, 2023 दोनों साल का हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, दिस इज फॉर 21, 22, दिस इज फॉर 22, 23। दोनों ही साल का कैलकुलेशन करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, दोनों ही साल का कैलकुलेशन करेंगे। रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो मैं ओरली भी आपको ये चीज़ बता सकता हूँ बट स्टिल। ठीक है, हमारे पास जीपी है 64 और हमारे पास सेल्स है टोटल सेल 3 लाख। हमारे पास जीपी है 76, हमारे पास टोटल है 3,74,000। सो 64/3 लाख। 64/3 लाख और यहाँ पे आएगा 76/3,74,000। 3,74,000। एग्जाम में ऐसा शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, इंटू 100 एंड इंटू 100। सो द आंसर विल बी 64,000/3 लाख, 21.33%। 76,000 divided by 20.32। Is it right or is it right? Yes, 21.3% and 20.3%। Correct? Okay. नेक्स्ट इसने हमसे पूछा है कि भैया ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो। अब मैं ज़्यादा लिख के नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज नथिंग बट वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडमिन एंड सेलिंग, विच कम्स टू 49 एंड 22-23 में भी इट कम्स टू 57। सो 57 डिवाइड बाय टोटल सेल्स एंड 49 डिवाइड बाय टोटल सेल्स। 49/3 लाख एंड 57/3,74,000। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पूछा है उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो is nothing but operating profit by total sales into 100. Now what will be your operating profit? Obviously your operating profit is nothing but your net profit, EBIT भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है,
अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तभी मिलेगा जब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस हुआ है, विच इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट. 15,000 बाय 3 लाख एंड 19,000 बाय 3,74,000 into 100. दिस इज योर ऑपरेटिंग. 15,000, 9,000, 3,74,000 into 100. करला का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रहा उसको. ठीक है. अब नेक्स्ट में पूछा है उसने कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैपिटल टर्नओवर रेशियो मैंने आपको पहले भी बोला था, दिस इज नथिंग बट योर नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, और कैपिटल इज नथिंग बट योर कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट बाय सेल्स इनटू 100. मैं एक बार आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ. टर्नओवर रेशियो सी कैपिटल एसेट और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, दिस विल बी okay, I'm so sorry. Sales or COGS upon average net assets. Since net asset is equal to capital employed, capital asset को ही हम लोग capital employed भी कहेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड भी हाँ ओके ठीक है. बट इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ और दी हुई है. वो बोल रहा है रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. क्या बोल रहा है? रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड. वो 4th पॉइंट की ही बात कर रहा है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो. रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. समझा आपको? ठीक है. इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? इसका मतलब वो सिंपल बोल रहा है कि मैंने आपको क्या बोला था टर्नओवर रेशियो में, एक पीएनएल का आइटम है और एक बैलेंस शीट का आइटम है. तो हम लोग पीएनएल इज फॉर द पर्टिकुलर ईयर, पूरे साल के लिए. बट बैलेंस शीट का आइटम जो है वो क्लोजिंग वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं. बट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 जो भी रहेगा रेशियो उसमें हम लोग एवरेज यूज करते हैं. जैसे कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में हम लोगों ने सेल्स और सीओजीएस अपॉन एवरेज टोटल एसेट. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में सेल्स और सीओजीएस अपॉन एवरेज फिक्स्ड एसेट. देन उसके बाद कैपिटल और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो में सेल्स और सीओजीएस अपन एवरेज नेट एसेट. तो क्वेश्चन में उसने क्लियर बोल दिया है कि योर रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एसेट शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. इसका मतलब सिंपल बोला है कि आप लोगों को एवरेज नहीं लेना है. अगर आईसीएआई खुद बोल रहा है एवरेज नहीं लेना है तो शाणा बनने की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब हम लोगों के पास ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है. सर ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन ऐसे कैसे नहीं है? 20 to 23 में हम लोगों को मिल जाएगा ना ओपनिंग. 21-22 का क्लोजिंग इज नथिंग बट 20 to 23 का ओपनिंग. अरे राजा, पर 21-22 का जो हमारा क्लोजिंग है उसके लिए हम लोग के पास 20-21 का ओपनिंग नहीं है ना. और जब मैंने बोला था अगर अपने पास ओपनिंग नहीं है डजंट मीन 0 प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 उसका आप लोग एवरेज ले लोगे. योर क्लोजिंग विल बी इक्वल्स टू योर एवरेज फिगर. समझ में आया आपको? ये मैंने पिछले सेशन में भी बोला था आप लोगों को. ठीक है. बट अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा है कि योर रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. इसका मतलब आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है विच इज नथिंग बट अपना पैसा खुद का प्लस बाहर का लॉन्ग टर्म वाला पैसा will be your capital employed. इसका मतलब 22-23 का कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,47,000 एंड 21-22 का कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 लाख. अब यहाँ पे आप सेल्स भी ले सकते हो, यहाँ पे आप सीओजीएस भी ले सकते हो. आईसीआई जनरली सेल्स कंसिडर कर रहा है, देन वी विल कंसिडर सेल्स दैट इज नथिंग बट 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख एंड 3,74,000 डिवाइड बाय 1,47,000. 3 lakh by 1 lakh, that is 3 times, and 3,74,000 divided by 1,47,000. समझ में आया क्या? ओके. नेक्स्ट रेशियो वो बोल रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी सेम है भाई. फिनिश्ड या रॉ मटेरियल नहीं पता. ठीक है. बट क्वेश्चन में तो सीधा फिनिश बोला है. आइडियली हम लोगों को सेल्स ही लेना चाहिए. बट आईसीआई ने इस क्वेश्चन में सीओजीएस जो है वो कंसिडर किया हुआ है. और हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला सिंपल था, सेल्स और सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री. सेल्स और सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री. ओके. रॉ मटेरियल के लिए आरएमसी यूज करते हैं. ओके ठीक है. ये फिनिश्ड गुड्स हो या हाँ ओके. सेल्स हम लोग यूज कर सकते थे बट आईसीआई ने सीओजीएस यूज किया, सो वी विल ऑल्सो प्रेफर सीओजीएस. 2,36,000. अब एक सेकेंड, अब एवरेज इन्वेंट्री लेना है. और अगर एवरेज इन्वेंट्री लेना है, क्या क्वेश्चन में बोला है कि क्लोजिंग को ही एवरेज कंसिडर करो?
क्योंकि क्वेश्चन में बोला था सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, क्या स्टॉक के लिए कुछ बोला है क्या? गिव द रीजन फॉर चेंजिंग द रेशियोज फॉर 2 years, ठीक है हम दे देंगे लास्ट में। अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ 40,000 फॉर द ईयर 21-22, इसका मतलब 21-22 का ओपनिंग का फिगर हम लोगों को दिया हुआ है स्टॉक का, इसका मतलब हम लोगों को एवरेज स्टॉक ही लेना पड़ेगा। तो COGS 22-23 का क्या है? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने जा रहे हैं हम, नथिंग बट COGS या फिर सेल्स डिवाइड बाय आपका एवरेज इन्वेंट्री इंटू 100 नहीं करना गलती से भी, टर्नओवर रेशियो है, आंसर टाइम्स में आता है इसका। कूल कूल। 21-22 का ओपनिंग हमारे पास दिया हुआ है विच इज नथिंग बट 40,000। 21-22 का क्लोजिंग भी है हमारे पास स्टॉक का विच इज नथिंग बट 60,000 divided by 2, and COGS we already have as 2,36,000। यहाँ का COGS है 2,98,000। 2021-22 का क्लोजिंग बन जाएगा इसका ओपनिंग विच इज 60,000। समझा क्या? ये यहाँ का 60, यहाँ का ओपनिंग, यहाँ का 60, यहाँ का ओपनिंग, यहाँ का क्लोजिंग इज 94 divided by 2। तो दिस गिव्स 60 + 40 by 2 50,000 हो जाएगा। दिस गिव्स 4.72। दिस विल गिव 3.87। खलास, 4.72 and 3.87, 4.72 एंड 3.87। नेक्स्ट रेशियो ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट रेशियो ये बोल रहा है नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। नेट प्रॉफिट तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट इज नेट वर्थ? सिंपल, नेट वर्थ मतलब हमारा नेट वर्थ क्या है। सारे लाइबिलिटीज हटा दो, सारे लाइबिलिटीज हटा दो, वो हटाने के बाद हमारे पास नेटवर्थ क्या है? मतलब हमारा खुद का पैसा प्लस हमारा रिजर्व सरप्लस। इसका मतलब यार नेटवर्थ इज नथिंग बट, यहाँ पे लाइबिलिटी है ही नहीं, तो 21-22 का नेटवर्थ विल बी 1 लाख एंड 22-23 का नेटवर्थ विल बी 75 + 42 बोल लो या 1,47,000 माइनस डिबेंचर्स का फिगर हटा दो 30,000 विच विल कम टू 1,17,000। सो नेट प्रॉफिट है आपका 15,000, 15,000 डिवाइड बाय 1 लाख एंड 19,000 डिवाइड बाय 1,17,000 विच इज 75 + 42,000, 15,000 + 1 लाख एंड 19,000 by 1,17,000। दिस इज योर नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। मतलब आप ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न जनरेट करते हो अपने नेटवर्थ पे। मेरा नेटवर्थ है इस साल 1 लाख रुपया, ना लाइबिलिटी इसमें ना कुछ, अपना पैसा प्लस मेरा रिजर्व सरप्लस। मैं 1 लाख के कैपिटल पे प्लस रिजर्व सरप्लस 15,000 का प्रॉफिट मारता हूँ। इसका मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट 15%, जो आगे आने वाली सीरीज में हम लोग देखेंगे। समझा? और अगले साल यही मेरा रेशियो बढ़ के हो गया 16.24%। अब लास्ट रेशियो ये पूछा रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड बताओ। अब आएगा ना मजा। पता है क्यों मजा आएगा? मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसपे मैं बहुत स्ट्रेस किया था पिछले सेशन में। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड तुमको समझता है कुछ? रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, जिसको हम लोग वेलोसिटी भी बोलते हैं। अब रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए दो चीजें, या तो देखो सिंपल है भाई, एक सेकेंड ना गाइस, हाँ एकदम सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं है। आपके एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइड बाय आपका टोटल क्रेडिट सेल्स डेली का। कैसे मिलेगा?
डिवाइड बाय 360 या 365 करो, वॉट एवर द केसेस, आपको आपका रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड मिल जाएगा। या फिर अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं जमता है देन यू हैव अनदर फॉर्मूला। अगर आपको डेज में कैलकुलेट करना है देन 360 बाय डेटर्स या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। बट इस क्वेश्चन में अभी आप डिसाइड करो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब आपको सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो विल बी व्हाट, सेल्स, सॉरी क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। फिर ये एवरेज रिसीवेबल, फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकलेगा एंड देन ये फिगर जाएगा यहाँ पे, फिर आपका कलेक्शन पीरियड निकलेगा। या तो फिर एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय आपका टोटल क्रेडिट सेल डिवाइड बाय 360। एज सिंपल एज दैट। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मैं तो फिलहाल ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला भी आप लंबा हो जाएगा, 2 स्टेप के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये स्टेप के थ्रू जा रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबस का होलिस्टिक कवरेज होना ज़रूरी है। बिकॉज डेटर्स टर्नओवर रेशियो फिर निकालो, फिर उसके बाद वो फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला जस्ट बिकॉज वो ईजी है, आपको डेटर टर्नओवर रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग ना सबसे पहले ये करते हैं 21 22 का एवरेज रिसीवेबल्स निकालते हैं। क्या आप लोगों को एवरेज रिसीवेबल दिया हुआ है? ओपनिंग रिसीवेबल्स दिया हुआ है? ओपनिंग रिसीवेबल्स नहीं दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है, 50,000 ही कंसिडर करना है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या आप नेक्स्ट ईयर में तो एवरेज रिसीवेबल निकाल ही सकते हो, ओके, विच इज 82,000। 82,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाई 2, क्लोजिंग opening plus closing, so 50,000 plus 82,000 divided by 2 which comes to 66,000। क्वेश्चन में भी 66,000 ही लिया हुआ है एवरेज रिसीवेबल्स आपका, 66,000 मेला 66,000 ही लिया हुआ है, डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। डेली क्रेडिट सेल्स 2,70,000 डिवाइड बाय 360, 750, 750 यहाँ पे 739 है। आई एम श्योर इन्होंने 365 लिया होगा। जब तक अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में 360 ना बोले ना, कंसिडर इट एज 365 ओनली, ओके। 739.73 करेक्ट। ऐसे ही आप इस पीरियड का भी कर सकते हो, 67.6 डेज एंड 70.44 डेज। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया, बट अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद भी आपको पूरे नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे उसने क्या बोला, गिव द रीजन फॉर चेंज इन द रेशियोज फॉर 2 years। हर एक रेशियो में चेंज आया रहेगा, अब वो क्यों आया रहेगा वो बताइए, ठीक है। अब थोड़ा सा बनिया बुद्धि लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज जीपी रेशियो आपका चेंज हुआ है 21.3% से 20.3%। इसका मतलब 22-23 में जीपी रेशियो आपका डाउन हुआ है। जो जीपी रेशियो आपका 21.3% था वो अब अगले साल आके 20.3% हुआ है। इसका मतलब 1% से आपका जीपी रेशियो डाउन हुआ है। भैया क्यों हुआ है, समझे तो? बिकॉज सेल तो मेरा बड़ा है, 3,74,000, तो जीपी रेशियो क्यों गिरा, समझा? बट हमारा COGS इज 2,36,000, 2,98,000 और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 64,000, 76,000। सर बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, जीपी रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, बट जिस रेट से बढ़ा है वो रेट गिर गया ना नीचे। आई मीन जो रेशियो है, जीपी रेशियो हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट इवन तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये बढ़ा नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। रेशियो हमारा कम हुआ है इनफैक्ट। द रीजन वुड बी द प्रोबेबल रीजन वुड बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द प्रोबेबल रीजन, बिकॉज सेल्स तो बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट क्वेश्चन में ये भी बोला है द परचेज प्राइस हैव रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द कंसर्न पीरियड, समझा? बट क्वेश्चन में ये बोला है कि परचेज प्राइस स्टेबल ही है, तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों बढ़ा, समझ रहे हो आप? ये एनालिसिस करना है आपको।
व्हाट कैन बी द प्रोबेबल रीजन फॉर इंक्रीज इन सीओजीएस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जरूरी नहीं आपके परचेज प्राइस ही इफेक्ट हो रॉ मटेरियल, देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स। आपका ओवरहेड भी हो सकता है, जो आपका ज़्यादा खर्चा हो गया हो, आपका वो भी हो सकता है। इसमें क्या बोल सकते हैं, लेबर का भी कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, आपका फिक्स एसेट भी हो सकता है। तो जब आप कॉस्ट शीट पढ़ोगे ना, तो सीयूजीएस कैसे डिराइव होता है वो आपको पूरा पता चलेगा। तो एनालाइज करो रीजन एंड अपने हिसाब से रीजन लिखो। यहाँ पे लिखा है कुड बी ड्यू टू रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। यस, सेलिंग प्राइस का रिडक्शन भी हो सकता है। मैंने बोला ना, रॉ मटेरियल इज नॉट द ओनली कंसर्न, it can be anything, or increase in the direct expenses since the purchase price has remained the same, because direct price not only belongs to raw material, it can be your wages also. In this case COGS have increased more than the proportion of increase in sales। मैं बता रहा हूँ कैसे, because आपका सेल्स कितना था, आपका सेल्स कितना था, आपका टोटल सेल्स था 3 लाख, आपका टोटल सेल्स था 3 लाख, ये सेल बढ़ के हो गया 3,74,000। तो ये कितने से बढ़ा, by how much percent it increased as compared to previous year। तो 74,000 से मेरा सेल बढ़ा, मेरा बेस ईयर का सेल कितना था 3 लाख इंटू 100, हाउ मच परसेंट से मेरा सेल इंक्रीज हुआ है। द आंसर इज 24.67% से मेरा रेवेन्यू इस साल इंक्रीज हुआ है। 24.67% से मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, समझ रहे हो। इसका मतलब अगर मैंने आज 100 रुपए का सेल किया है, अगले साल मैंने 115 रुपए का सेल किया, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ 15% इंक्रीज इन माई रेवेन्यू, करेक्ट। सेम गोज विथ सीओजीएस। मेरा सीओजीएस पिछले साल था 2,36,000, जो कि मेरा सीओजीएस बढ़ के हुआ है 2,98,000। तो मेरा सीओजीएस कितने परसेंट से बढ़ा, बिकॉज धंधा बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, बट द रेट विथ विच इट इज इंक्रीजिंग, क्या ये रेवेन्यू जितना ही बढ़ा है या रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ा है। बिकॉज अगर सीओजीएस का इंक्रीज 24.67% से ज्यादा का है, तो ऑब्वियसली जीपी रेशियो में डिक्लाइन आएगा, आएगा जीपी रेशियो में डिक्लाइन आएगा। 2,36,000, तो सबसे पहली बात तो 2,98,000 माइनस 2,36,000 कितना होता है, 62,000 से इंक्रीज हुआ है। नाउ दिस 62,000 divided by base year, which is nothing but 2,36,000, will give me 26.27%। तो इसका मतलब मेरा सीओजीएस कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू रेवेन्यू, मतलब मेरा रेवेन्यू 24.67 इक्वल टू 25% से मेरा रेवेन्यू बढ़ा है, बट मेरा खर्चा उससे भी ज्यादा हुआ है, इसीलिए मेरे 1% से डिक्लाइन हो रहा है मेरा जीपी रेशियो। समझा आपको। इसी तरीके से आपको बाकी की चीजें भी एनालाइज करनी है, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो कितना है, 16.3%, 15.2%। दिस इज अ गुड साइन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे कम हुए हैं, दिस इज अ वेरी गुड साइन। कैसे कम हुए, देखिए वेयर हाउसिंग का खर्चा पिछले बार 13,000 था, इस बार 14,000 है। ट्रांसपोर्ट 16,000 था, 10,000 है। एडमिन 19,000, एडमिन मेरा इंटैक्ट रह गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मेरे इंटैक्ट रह गए हैं। आप जैसे मैंने सीओजीएस का रेशियो रेट ऑफ इंक्रीज निकाला ना, वैसे आप हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का इंक्रीज निकाल सकते हो। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडमिन, सेलिंग, क्या वो एज कंपेयर टू रेवेन्यू उतने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, टोटल मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 49,000, एंड मेरा अगले साल टोटल मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 57,000। तो 57,000 माइनस 49,000, 8,000 से मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा है। तो कितना परसेंट से बढ़ा है, डिवाइड बाय 49,000, सिर्फ 16% से बढ़ा है। मेरा रेवेन्यू 26% से बढ़ा है, बट मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16% से ही बढ़े हैं, जिसके वजह से मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कम हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। एंड जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कम होता है ना, मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो शूटअप होता है। मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो, अब मैं बताऊंगा आपको, 21-22 में मेरा नेट प्रॉफिट था 15,000, 22-23 में मेरा नेट प्रॉफिट कितना है 19,000। अगर मैं ये रेशियो निकालू, 19,000 माइनस 15,000 कितना होता है 4,000, 4,000 डिवाइड बाय 15,000,
परसेंटेज निकालूंगा, विच इज नथिंग बट 26.67%, देयर इज एन इंक्रीज इन माई नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो कितना था? 15%, जो कि मेरा बढ़ के कितना हुआ? 16.24%। इसका मतलब मेरे पूरे पीएनएल में घान किसने किया है? सिर्फ और सिर्फ सीओजीएस की वजह से घान हुआ है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वहां मेरी एफिशिएंसी आती, जो कि आप कॉस्टिंग में भी सीखोगे, सीए फाइनल में भी जाने के बाद अगर सीखोगे आप, कि अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल थे, तो गड़बड़ कहाँ पे होगी भैया? सीओजीएस का हमारे पास ब्रेकअप नहीं है ना यार। वो गड़बड़ वेजेस में भी हो सकती है, वो गड़बड़ बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हो सकती है, वो गड़बड़ ओवरहेड्स में भी हो सकती है, एंड वो गड़बड़ सिर्फ एक्सपेंस में ही क्यों? इट सीओजीएस का बढ़ना, इट कैन बी अ पॉसिबल रीजन, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी डिक्रीज हो सकता है। कॉस्ट शीट पढ़ोगे ना तब सब समझ में आएगा। ठीक है, आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैं आपको बता दिया कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो 3 से हो गया 2.54, ये थोड़ा सा कम हुआ है, ये थोड़ा सा कम हुआ है। सेल्स अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इतने कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं कितना सेल जनरेट किया, और इसका कम होना इज ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव साइन। मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख के रखी है, एक सेकेंड। बिकॉज हायर रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ओनर्स इन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड, बट यहाँ पे हमारा जो रेशियो है वो कम हो गया है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो 3 से हो गया 2.54। क्यों पता है? बिकॉज जितने से हमारा सेल नहीं बढ़ा है, उससे ज़्यादा का हम लोगों ने डिबेंचर के नाम पे कैपिटल इन्फ्यूज़ कर लिया हमारे कंपनी में। 30,000 का एक्स्ट्रा कैपिटल हम लोगों ने इन्फ्यूज़ किया। रिजर्व समप्लस हम लोगों ने इन्फ्यूज़ किया है अप्रॉक्स 17,000 का 20, बट उतना हमारा वो जनरेट नहीं हो पाया। कैपिटल इन्फ्यूज होने के बाद भी हमारा सेल उतना जनरेट नहीं हो पाया। ठीक है, सो दिस इज द रीजन विच यू कैन सी। इलुस्ट्रेशन 2 पे जाते हैं अब। ठीक है, इलुस्ट्रेशन 2 में हम लोगों को क्या बोल रहा है? फॉलोइंग इज द अब्रिज्ड बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड की अब्रिज्ड बैलेंस शीट दी हुई लाइबिलिटीज एसेट, शेयर कैपिटल है, पीएनएल अकाउंट है, करंट लाइबिलिटीज है, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी माइनस डेप्री, स्टॉक, रिसीवेबल्स, बैंक, टोटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2023। किसको बोल रहा है बनाने? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, यू। चलो कोई नहीं, बनाएंगे। द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोस। कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन में चली गई, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर रही है। शेयर कैपिटल, अदर शेयर होल्डर्स फंड, 5% डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज, ये रेशियो में रहेंगे, एंड उसमें भी शेयर कैपिटल हमारा इंटैक्ट रहेगा, विच इज नथिंग बट 1 लाख। समझा? आगे डिबेंचर्स 1 अप्रैल को इशू हुए थे, इंटरेस्ट एनुअली पे किया जाता है इसमें। लैंड एंड बिल्डिंग्स वेर अनचेंज, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग जो 80,000 की दिख रही है वो 80,000 की ही बुक्स में रहेगी। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने खरीदी है, कितनी खरीदी है वो नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला है कि डेप्रिसिएशन 5,000 रुपया और चार्ज हुआ है। फैंटास्टिक। द टोटल फिक्स एसेट देन कंस्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल रेशियो दिया है, क्विक एसेट रेशियो दिया हुआ है, रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, बट सबसे पहले उसने हमको क्या करने बोला है? प्रिपेयर करो ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, बिकॉज हमारे पास रेशियोज दिए हुए हैं। ठीक है, कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन में चली गई, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को जो है कंपनी ने क्या किया है? रीऑर्गेनाइज किया है विथ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब शेयर कैपिटल जो 1 लाख है वो 1 लाख ही रहेगा, बाकी सारी चीजें उतल पुतल कंपनी में अब होने वाली है। ठीक है, अब लेट्स सी इलुस्ट्रेशन नंबर 2। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2023।
अल्फा लिमिटेड। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाने से पहले, बैलेंस शीट बनाने से पहले वर्किंग देख लो एक बार। उसने क्या बोला है, इक्विटी शेयर कैपिटल विल रिमेन द सेम विच इज नथिंग बट 1 लाख। बट उसने ना रेशियोज भी दिए हुए हैं, कौन सा किस रेशियो में रहेगा, समझ रहे तुमको? उसने रेशियोज भी दिए हुए कि कौन सा किस रेशियो में रहेगा, और बोला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 50%, क्योंकि ये ना पूरी लाइबिलिटी साइड हमको दी हुई है। अब अगर इसका टोटल भी करोगे ना, 15 50 15 65 75 प्लस 25 विल बी 100, विच शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम, that is 1 lakh, this is nothing but 50%। तुमको समझ रहा है? दिस इज नथिंग बट 50%, टोटल जाना चाहिए हमारा 100%। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर 1 लाख इज 50%, तो 100% 2 लाख होगा? अरे 2 लाख का 50% ही 1 लाख है ना यार, समझता है तुमको? अगर 1 लाख 50% है तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं इससे ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा। अगर 1 लाख 50% है तो 100% कितना, द आंसर वुड बी 2 लाख। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ मेरी टोटल टोटल लाइबिलिटी साइड इज नथिंग बट 2 लाख की है? करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है अदर शेयर होल्डर्स फंड नथिंग बट रिजर्व एंड सरप्लस, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अदर शेयर होल्डर्स फंड इज नथिंग बट 15%। 15% ऑफ वॉट, 2 लाख। 2 लाख का 15% इज नथिंग बट 30,000। करेक्ट। देन 5% डिबेंचर्स का रेशियो क्या है? 10%। 10% ऑफ 2 लाख 20,000। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी करंट लाइबिलिटीज 25%। 2 लाख का 25% विल बी 50,000। अब इसका टोटल करो, 1 लाख प्लस 30 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 50 विल बी 2 लाख। समझा? इक्विटी शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम, 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा बट इट विल बी 50% ऑफ व्हाट द टोटल लाइबिलिटी इज। अगर 1 लाख 50% है, इसका मतलब टोटल टोटल मेरी लाइबिलिटी कितनी, 2 लाख, एंड बाकी तो मेरे मिल ही जाएंगे, फिर उसका 15% 10% 25%। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे को लाइबिलिटी पूरी मिल गई है मेरी बैलेंस शीट की? दैट मीन्स माई इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, my other shareholders fund 30,000, my 5% debentures कितना था, 20,000, and my current liabilities 50,000। This gives me 2 lakh। यहाँ पे भी मेरे को चाहिए 2 लाख। समझा? अब एसेट्स की साइड्स बना लेते हैं, फटाफट फटाफट बना लेते हैं एसेट्स की साइड भी। उसने क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड, तो इसका मतलब मेरी लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 80,000। यस। बट बट
उसने प्लांट एंड मशीनरी बोला कि और बाय हुआ है, तो हमको प्लांट एंड मशीनरी नहीं पता। एंड डेप्रिसिएशन में उसने बोला कि 5,000 एडिशनल रिटर्न ऑफ हुआ है, मतलब 15,000 प्लस 5,000, 20,000। बट हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी का फिगर नहीं पता। हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी का फिगर नहीं पता। तुमको समझ रहे हैं ना गाइस? हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी का फिगर नहीं पता है। हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी का फिगर जो है नहीं पता है। हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी का फिगर नहीं पता है। बट उसने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है। बोला है कि टोटल फिक्स एसेट देन आफ्टर रिकंसिडरेशन कंस्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स एसेट करेंट एसेट्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ना बार बार मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ कि मेरी बार बार मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ। बार बार मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ। सर कितनी बार बोलोगे? सुनो, मेरा टोटल लाइबिलिटीज विल बी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। भाई टोटल लाइबिलिटी कितनी? 2 लाख। तो मेरे टोटल एसेट भी कितने के हो गए? 2 लाख। और अगर मेरे टोटल एसेट 2 लाख के है, इसमें से मेरे फिक्स एसेट विल बी 60%। टोटल फिक्स एसेट विल बी 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट। टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट। तो मेरे टोटल एसेट विल बी व्हाट? टोटल फिक्स्ड एसेट प्लस टोटल करंट एसेट। टोटल एसेट मेरा कितना है? 2 लाख। मेरे टोटल फिक्स एसेट प्लस टोटल करंट एसेट कितना रहेगा? 2 लाख। बराबर। अरे बाबा, टोटल फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट विल बी एसेट सेट का टोटल ना। ठीक है, तो मेरा फिक्स्ड एसेट कितना? माई फिक्स्ड एसेट टोटल विल बी 60% ऑफ 2 लाख, विच इज नथिंग बट 1,20,000। समझा? तो इसका मतलब इसका रहेगा टोटल फिक्स्ड एसेट 1,20,000। इसका मतलब यहाँ पे मेरा आएगा 40,000। इसका मतलब मेरा यहाँ पे आएगा 60,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी कितना था आप बता सकते हो? 50,000। अब कितना है? 60,000। मतलब न्यू एडिशन कितना हुआ है? 10,000 का, इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना? 5,000 का, विच गिव्स माई प्लांट एंड मशीनरी 40,000। अब करंट एसेट निकालने की बारी। ये मेरे फिक्स एसेट हो गए। अब आई बारी करंट एसेट निकालने की। बिकॉज फ्रेश बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, तो करंट एसेट भी निकालना पड़ेगा। करंट एसेट के लिए निकालने के लिए अब बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जितना फॉर्मूलेस पे कमांड रहेगा, लॉजिक्स पे कमांड रहेगा, उतना ही क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जाएंगे। बिकॉज आगे आने वाले क्वेश्चंस भी ऐसे है, कुछ दिया हुआ रहेगा तो कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, कुछ 2-3 चीजें दी रहेगी, चौथी निकालने बोलेगा, तो फिर एक ही चीज दी रहेगी, 2-3 चीजें निकालने बोलेगा। दैट इज वॉट रेशियो एनालिसिस इज। कॉस्टिंग पे आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए, इसलिए मैं रेशियो एनालिसिस पार्ट 1 से इनकम स्टेटमेंट पे फोकस कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट पे फोकस कर रहा हूँ, बैलेंस शीट पे फोकस कर रहा हूँ, उनके आइटम्स पे फोकस कर रहा हूँ कि कैसी सारी चीजें डिराइव होती है। समझ में आ रहा है आपको? फिर उसके बाद स्टॉक, रिसीवेबल्स एंड बैंक, इन सब के हमको फिगर्स चाहिए। स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड बैंक एज इट इज नहीं ले सकता। क्वेश्चन पागल नहीं इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। सुनो, बोल रहा है वर्किंग कैपिटल रेशियो वाज 8.5। ठीक है, एक एक करके चीजों को ब्रेक डाउन करते जाओ, एक एक करके चीजों को क्या करो,
ब्रेक डाउन करते हुए जाओ। बोलता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो इज 8:5। पर हमको पता है वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, विच इज नथिंग बट 8:5। सॉरी, 8:5। ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। करंट एसेट पता है क्या तुमको कितना है? नहीं, वही तो निकालना है। बट हमको करंट लाइबिलिटीज हमारी बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज हम लोगों ने वो निकाल रखी है। कितना है हमारी करंट लाइबिलिटीज? योर करंट लाइबिलिटीज इज नथिंग बट 50,000। दिख रहा है तुम लोगों को ये? करंट लाइबिलिटीज कितना है? 50,000 हमारी करंट लाइबिलिटीज है। तो मेरा करंट एसेट विल बी 8/5 इंटू 50,000। 8 5 40। एक चीज तो मेरे को बहुत अच्छे से मिल गई है, वो है मेरा करंट एसेट 80,000। एक सेकेंड गाइज, गाइज 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 गाइज, अगर मेरे करंट एसेट का टोटल टोटल, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मेरे करंट एसेट का टोटल टोटल 80,000 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे को जोर से बोलना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा फिक्स्ड एसेट, कि मेरा फिक्स एसेट 1,20,000 और मेरा करंट एसेट 80,000 गिव्स मी माई 2 लाख। मतलब मेरी बैलेंस शीट तो टैली हो गई, ठीक है, बट अभी अंदर के कंपोनेंट्स मेरे को ढूंढ के निकालना है। ठीक है, ढूंढ के निकालेंगे एक एक की मदद से। क्विक एसेट रेशियो दिया है 1:1। ओके, क्विक एसेट रेशियो 1:1 है, बहुत अच्छी बात है। मेरा क्विक एसेट रेशियो, चलो गाइस फॉर्मूला बताओ, रिवीजन करे हो ना? फॉर्मूला बताओ, क्विक एसेट रेशियो, कितना क्विकली आप अपनी कंपनी में लिक्विडिटी रखते हो, क्या करंट एसेट को रियलाइज करने की हिम्मत रखते हो और करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की। तो क्विक एसेट रेशियो इज नथिंग बट योर करंट एसेट माइनस माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस तो हमारे पास है नहीं, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट तो हमको हमारा पता है 80,000, स्टॉक हमको पता नहीं, स्टॉक हमको निकालना है, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज हमको हमारी पता है कितना है, 25,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो 50,000, सॉरी 50,000 है। और क्विक एसेट रेशियो भी हम लोगों को दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट 1:1। क्विक एसेट रेशियो 1:1 है ना रे, मतलब 1/1, दिस इज नथिंग बट 1। तो इसका मतलब स्टॉक विल बी 30,000। मैं एकदम स्क्रैच में नहीं जाने वाला हूँ, 50,000 लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा, स्टॉक इस साइड आ जाएगा, 50,000 उस साइड आ जाएगा, एंड आंसर मिलेगा हम लोगों को 30,000। समझा? तुमको समझता है? तो माई स्टॉक विल बी, चलो भैया एक चीज तो मिल गई। अब हमको चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक। ठीक है, क्या बोल रहा है? रिसीवेबल्स इज रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो। रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो हमको हमारा क्रेडिट पीरियड बताता है 2 मंथ्स का। देर वेर नो कैश सेल्स, इसका मतलब जितने रिसीवेबल्स हमारे पास है वो क्रेडिट पे है। रिसीवेबल्स के आगे और एक चीज लिखी हुई है, 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स। हमारे पास क्विक एसेट्स कितने हैं? बहुत सिंपल है भाई, क्विक एसेट्स कितने? क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स इज 50,000। कैसे कैसे कैसे? ऐसे 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 कैसे ऐसे? सुनो यार, कितना सिंपल है। दिस इज योर क्विक एसेट ना रे, करंट एसेट माइनस स्टॉक इज नथिंग बट योर क्विक एसेट अपन करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट आपको मिल गया 80,000, तो क्विक एसेट विल बी वॉट 80,000, और आपको स्टॉक का फिगर भी अभी अभी मिल गया -30,000। दिस गिव्स अस 50,000। करंट लाइबिलिटी भी 50,000 है, इसका मतलब क्विक रेशियो निकल के आता है 50,000 अपन 50,001। सिंपल। तो इसका मतलब मेरा क्विक एसेट कितना है? 50K। मेरे रिसीवेबल्स कितने हैं? 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स।
my receivables are 4 by 5 of quick asset. 4 by 5 of 50K gives me 40,000. 40,000 मेरा रिसीवेबल्स निकल के आता है 40,000। इसका मतलब मेरा बैंक विल बी माई बैलेंसिंग फिगर विच इज नथिंग बट 10,000। मिल गया, फिर मिल गया मेरे को मेरे फिगर्स। ओके, करेक्ट 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 करेक्ट। एक बार चेक कर लेते। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। स्टॉक 30, रिसीवेबल्स 40, बैंक 10 विच गिव्स मी 80,000। फिक्स एसेट 80, प्लांट एंड मशीनरी 40 अगेन गिव्स मी 2 लाख। आपकी बैलेंस शीट बन के रेडी है। अभी तो हमको पीएनएल भी बनाना है सर। कैसे बनाए सर? बताता हूँ ना कैसे बनाए। क्या कैसे बनाए? ऐसे बनाए। हाँ, पीएनएल बनाने के लिए अभी हम लोगों को चाहिए हमारा सेल्स। पीएनएल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सेल्स। ठीक है, अब हम बनाएंगे हमारा पीएनएल। पीएनएल एज एट 31st March 2025। 2020, सो सॉरी, मैं भावनाओं में थोड़ा सा बह गया। कौन से पीरियड का बोला है? 2023। गलती से मिस्टेक हो गई। गलती से मिस्टेक। आप लोगों को तो पता है, आप लोगों को तो पता है कि पीएनएल में सबसे पहले ज़रूरी क्या है? सेल्स। एंड हमारे सारे सेल्स जो है वो क्रेडिट पे है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है देर वेर नो कैश सेल्स। देर वेर नो कैश सेल्स। क्या बोल रहा है? देर वेर नो कैश सेल्स। तो इसका मतलब क्रेडिट सेल है जो भी है, तो क्रेडिट सेल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे क्रेडिट सेल? अरे तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months, रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो, वो क्यों दिया हुआ है? समझो आप, वो क्यों दिया हुआ है? क्रेडिट पीरियड निकाल के दे दिया आपने उसको सीधा सीधा। मतलब अपने उसने आपको क्या निकाल के दिया पता है? वेलोसिटी पीरियड आपकी, वो भी मंथ्स के बेसिस पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आपको क्वेश्चन ने क्या दिया है? रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो। रिसीवेबल्स टू सेल्स, कहीं तो सुना सुना सा लग रहा है ये रिसीवेबल टू सेल। अरे ये रिसीवेबल टू सेल्स इज नथिंग बट योर वेलोसिटी पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। हम खाली फर्क खाली इतना, हम लोग इसको डेली के बेसिस पे निकालते थे। डेली के बेसिस पे नहीं निकालेंगे, मंथ्स के बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि उसने अपने को मंथ्स बताया हुआ है। कितना बताया हुआ है? 2 months। इसका मतलब जब अगर आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालोगे ना अपना एसीपी, योर रिसीवेबल्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? रिसीवेबल्स डिवाइड बाय रिसीवेबल्स डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। और डेली क्रेडिट सेल्स क्या होता है आपका? आपका डेली क्रेडिट सेल्स होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन या तो 365, या तो मंथ के बेसिस पे करो तो 12, वीक्स के बेसिस पे करो तो 52 वीक्स। मैथ स्टूडेंट जिसका मैथ स्ट्रांग है या वीक भी है तो सुन लो, ये डिवाइड में अब ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 12 या 365 या 52 जो भी केस है।
तो मैं वही समझाना आपको चाह रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो आपको ऑलरेडी एसीपी निकाल के दिया हुआ है. दिस इज नथिंग बट योर एसीपी का फॉर्मूला ओनली, जो कि है 2 मंथ्स. 2 मंथ्स. तो आपको भी यहाँ पे क्या डालना है, आपका रिसीवेबल कितना है, 40,000. सेल्स आपको पता नहीं है. अब इसको डिवाइड में लिखो या फिर इनटू लिखो, बात तो सेम ही है. अब मंथ्स में कैलकुलेशन करें तो 12 मंथ्स डालेंगे हम लोग यहाँ पे. समझता है तुम लोगों को? समझा क्या? सेल्स इस साइड चले जाएगा, 40 के नीचे 2 आ जाएगा, इंटू 12. दिस विल गिव यू 20,000 इंटू 12, 2,40,000 का सेल्स. 2,40,000. ये आपका पीएनएल का पहला पार्ट बन गया, छोटू सा. वो बोल रहा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ. पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100. ये और कुछ नहीं बल्कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट ओनली. तो आपका नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? अरे बैलेंस शीट बनाइए ना. आपका नेटवर्थ इज नथिंग बट 1,30,000. सिर्फ खुद का पैसा, सिर्फ खुद का पैसा. और नेटवर्थ इज नथिंग बट दिस. करेक्ट. तो नेटवर्थ इज नथिंग बट दिस. तो इसका मतलब your net profit will be 10%. 10% of your net worth, which will be 1,30,000. ये आपको देगा 13,000. तो क्या मैं तो क्या मैं तो क्या मैं कह सकता हूँ, एक बात कहूँ, क्या इजाजत है? टू नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट 13,000. और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑफ सेलिंग प्राइस. टू जीपी 2,40,000 का 15% कितना होता है? 36,000. 36,000. और कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है क्या? और कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर. स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर. ठीक है, इसको बाद में देखते हैं हम. नहीं, बाद में क्यों देखना, अभी देख लेते हैं ना. स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर. चलो बच्चों, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कितने स्टॉक पे आपने सेल जनरेट करके दिया है कंपनी को? योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, योर COGS अपॉन स्टॉक या एवरेज स्टॉक बोल लो. ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना? 8. COGS हमको पता नहीं, हमारा स्टॉक हमको पता है कितना है. हमारा स्टॉक मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टॉक हमारे पास था 30,000. 30,000 का स्टॉक. तो मेरा COGS कितना निकल के आता है? 8 3 24, 2,40,000. एक सेकेंड, मेरे दिमाग में घंटी बजने चालू हो गई है. मेरे दिमाग में घंटी बजना चालू हो गई है. 2,40,000. 2,40,000. कुछ तो गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर. $13,000 का नेट प्रॉफिट हमने डाल दिया, 36,000 का हमने GP भी डाल दिया. नहीं भैया, क्वेश्चन जो है हमको कंफ्यूज करने के लिए हमको दिया हुआ है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे.
बिकॉज अगर हम लोग, क्योंकि देख रहे हो, अगर हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हमने कैलकुलेशन बहुत सही किया है, कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। बिकॉज हम लोग सीओजीएस अगर लेते हैं तो हमारा पीएनएल टैली ही नहीं होगा। हमारा पीएनएल मतलब पीएनएल टैली नहीं होगा, मतलब पीएनएल वैसे भी टैली नहीं करना होता है, बैलेंस शीट टैली करनी होती है। अगर हम लोग, बिकॉज आप समझ रहे हो, आप लोग सेल्स जीपी 36,000, अगर मैं यहाँ पे सीओजीएस डाल दो 2,40,000, तो मेरा जीपी 36,000 बन ही नहीं सकता। सो दिस इज एन एब्सर्ड इन्फॉर्मेशन विच इज देयर इन द क्वेश्चन, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, दिस इज एन एरर। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर, अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन का यूज करूं तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको, इस पॉइंट को आपको इग्नोर करते हुए चलना है फिलहाल। ठीक है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा सीओजीएस जो है बैलेंसिंग फिगर लेना है। कितना बनता है बैलेंसिंग फिगर? 2,04,000, 2,40,000 आपका टैली अमाउंट बाय जीपी विच विल बी कैरिड फॉरवर्ड ईयर विच इज नथिंग बट 36,000। एक चीज आप पूरे इंफॉर्मेशन में भूल जाओगे गारंटी के साथ, मैं वो आपको बता दूं। यहाँ पे छोटी सी चीज, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी, डिबेंचर जो है 1 अप्रैल को इशू हुआ है। अगर 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू हुआ है, 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करेगा। डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है? डिबेंचर का अमाउंट कितना है गाइस? 20,000। 20,000 पे 5% डिबेंचर का हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विच इज नेसेसरी टू मेंशन ओवर हियर, विच इज नेसेसरी टू मेंशन ओवर हियर। डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000 का 5%, विच कम्स टू 5,000। अब यहाँ पे ले लो आप बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज इंफॉर्मेशन मिसिंग है। यहाँ पे आप ले सकते हो कुछ भी एडमिन एक्सपेंस करके, बिकॉज नेट प्रॉफिट सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस को निकाल के ही होता है। 36 18,000 विल बी योर एडमिन एक्सपेंस। क्या हम लोगों ने क्वेश्चन सही सॉल्व किया? आई होप, आई होप, आई होप, आई होप पीएनएल अगर सही है तो सब सही है। यहाँ पे 1,000 आ रहा है डिबेंचर इंटरेस्ट, हमारा 5,000 है। 20,000 पे 5%, सॉरी इट वॉज अ माइनर कैलकुलेशन एरर। यहाँ पे आएगा 1,000, 4,000 इसमें ऐड कर दो, दिस विल बी 22,000। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी, 22,000। सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप खुद से भी कर सकते हो। हम लेट मी चेक, नो 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 मत करना खुद से, हम खुद करेंगे ये। इसमें हमारा जो सीरीज नंबर 4 है वो काम आएगा यहाँ पे। सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, जब नेक्स्ट सीरीज आएगी उसके बेसिस पे मिसिंग फिगर्स निकालने फॉर्मूलेस का यूज करके। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप कर सकते हो, अगेन कुछ नहीं है इसमें भी, सेम ही चीज है। करंट रेशियो आप देखोगे आप समझ जाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, illustration number 6, illustration number 6, appraise your comments in the strengths and weakness। ठीक है, illustration number 6 में there is nothing, बट आपको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेशियोज दिए हुए हैं, आपको ये सारे रेशियोज फिर से कैलकुलेट करने करंट डेटा के बेसिस पे, एंड देन आपको इस रेशियो से कंपेयर करना है। आपको बताना है कि आपकी जो कंपनी है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। जैसे कि करंट रेशियो इन्होंने गिवन डेटा के बेसिस पे निकाला है 2.67, बट इंडस्ट्री का जो करंट रेशियो इट्स 2.50, ऑब्वियसली योर करंट रेशियो इज बेटर। आपको ऐसे ही करना है। सो दिस ऑल्सो यू कैन डू। रेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। सीरीज नंबर 4 में अब लेके आ जाऊंगा, ठीक है, विच इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट रेशियोज वगैरह 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 वगैरह, वो सारी चीजें उसमें रहेगी।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे, दैट इज पार्ट नंबर 4। टिल देन ये क्वेश्चन मैंने बेसिक बता दिए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जब रेशियो करेंगे तब हम वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सॉल्व गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, बाकी के क्वेश्चन गो थ्रू करा दूंगा जहाँ पे आपकी ज़रूरत मतलब पूरा सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपका कॉमन सेंस चाहिए वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, बिकॉज रेशियोज इज ऑल अबाउट योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी टू थिंक हाउ यू कैन एक उस रेशियो को कैसे यूज करके आप दूसरी चीज़ें डिराइव कर सकते हो। आप पूरा बैलेंस शीट पीएनएल बना सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के अगर ट्रिकी पूछना है तो पूछेगा एग्जाम में, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा करंट रेशियो निकालो ये वो ऐसा वैसा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बैलेंस शीट बना के दो, पीएनएल बना के दो, इसको रीस्ट्रक्चर करके दो, 3-4 चीज़ें दी रही उससे बहुत सारी चीज़ें निकालने बोलेगा, कुछ क्वेश्चंस में हिडन एडजस्टमेंट्स हो गए, ऐसी चीज़ें करने बोलेगा। बट वंस द कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस पे इंक्लूडिंग फॉर्मूलेस पे ग्रिप है, देन आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कमांड प्रैक्टिस करते हैं कमांड ला सकते हो, एंड यू कैन सॉल्व दिस चैप्टर वेरी इजीली। 4th सीरीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव सिलेबस बट रियल लाइफ। ऑब्वियसली एफएम तो पूरा का पूरा रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट 4th सीरीज मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। पूरा स्टॉक मार्केट देखेंगे हम इसमें, पूरा स्टॉक मार्केट देखेंगे, हर एक चीज़ इन डेप्थ जाके सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को उन लोगों तक जिनको रेशियो एनालिसिस सीखना है और बाकी सारी चीज़ें सीखनी है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना कि मॉड्यूल में सो एंड सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का इनिशियल्स भी आप लिख दोगे, सो एंड सो कंपनी है, लिमिटेड है, मैं वो क्वेश्चन पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करते रहना।